रूस के वोरोनिश में यूक्रेन का बड़ा हमला। वोरोनिश में वेपन डिपो पर ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद वेपन डिपो में आग लगी। डिपो में रखे हथियार और गोला बारूद खाक हो गए। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से रूस की तरफ से वोरोनिश की तस्वीर है, जहां पर यूक्रेन ने, ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रूस के वोरोनिश की, जहां पर यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला किया गया। यानी ना सिर्फ रूस बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है यूक्रेन पर, बल्कि बहुत बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है रूस के अंदर घुसकर भी। और वोरोनिश में ताजा हमला हुआ है। यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमला किया गया, वेपन डिपो में आग लग गई, तबाह कर दिया। और एक और खबर डोनेट्स्क से आ रही है। डोनेट्स्क में बिल्डिंग पर यूक्रेन ने फहराया झंडा। यूक्रेनी सेना ने झंडे का वीडियो भी जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डोनेट्स्क से, जहां पर यूक्रेन ने इस बात को कहा है कि उन्होंने झंडा फहराते हुए कहा है कि इलाका उनका है। झंडे का वीडियो भी बाकायदा यूक्रेन ने जारी किया है। डोनेट्स्क की एक बिल्डिंग पर इस तरह यूक्रेन का झंडा दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा इलाका आप देख रहे हैं, पूरा इलाका तबाह हो चुका है और खंडर बन चुका है ये इलाका। लेकिन यहाँ एक बिल्डिंग की छत पर डोनेट्स्क में यूक्रेन ने अपना झंडा लगा दिया है। और देखिए एक और बड़ी खबर लुहांस्क से है, जहां पर यूक्रेनी मिलिट्री ट्रक में विस्फोट हुआ। रूसी हमले के बाद ट्रक में जोरदार धमाका होता है। तस्वीर देखिए आप, ये लुहांस्क की तस्वीर है। डोनेट्स्क की तस्वीर आपको इससे पहले हमने आपको दिखाई। अब आप देखिए थोड़ा दक्षिण में अगर आते हैं लुहांस्क, जहां की तस्वीर आपके सामने है, और यहां पर यूक्रेनी ट्रक है और इस पर हमला किया गया, रूसी हमला, और इसके बाद ट्रक में बड़ा धमाका होता है, सब कुछ खाक हो जाता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स का पुतिन पर बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन की धमकियों से पश्चिमी देश न डरे, ये बर्न्स की तरफ से कहा गया। न्यूक्लियर धमकियों से न डरे, ये भी बर्न्स की ओर से कहा गया। और ब्रिटेन की यात्रा पर दरअसल विलियम बर्न्स हैं, जहां से ये बयान निकलकर सामने आया। MI6 प्रमुख से मुलाकात के बाद बर्न्स का ये बयान निकलकर सामने आया है। तो पुतिन की न्यूक्लियर धमकी से हमें डरना नहीं है, विलियम बर्न्स जो कि CIA के प्रमुख है, डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से कहा गया। पूरी बात आप जरा जानिए। पश्चिमी देशों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुतिन की न्यूक्लियर धमकी से डरना नहीं है। न्यूक्लियर धमकी को नजरअंदाज करें। जी हाँ, पुतिन को धमकी देने की आदत है, वो एक बदमाश इंसान है, ये भी कहा गया उनकी ओर से। समय समय पर बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं, उनकी धमकियों से भयभीत नहीं हो सकते। हमें सिर्फ सचेत रहने की जरूरत है। पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। तिवारी सर, आप कैसे देखते हैं बर्न्स के इस बयान को? CIA बहुत एक्टिव नजर आ रहा है और पुतिन को तो बदमाश भी कह दिया। देखिए, अमेरिका इस शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सहयोग वो NATO कंट्रीज कर रही है। इसके मैं जानना चाहूँगा, एक पहले इन्होंने कहा था कि हमारे जो वेपन्स होंगे, NATO के वेपन्स होंगे, रशिया के अंदर नहीं यूज करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसी फैक्ट्री बनाई जिसको कि NATO ने फंड किया है और ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट आकर के वहाँ 100 पर मंथ ये ड्रोन पैदा कर रहे हैं। ये ड्रोन लकड़ी के होते हैं, समय नहीं लगता, इनफैक्ट फर्नीचर फैक्ट्री में बन रहे हैं और इनका जो इंटेलिजेंस और दिमाग, जो आर्मामेंट्स है, ये इनकी हेल्प से हो रहा है। तो इनडायरेक्टली ये NATO कंट्रीज ये उनको ड्रोन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। जो ड्रोन वन साइडेड है, मीन्स को जो कहते हैं आत्मघाती, जाकर ड्रॉप करके वापस नहीं आएंगे। तो इस तरीके का वेपन्स यूक्रेन को बनाने में ये लोग हेल्प कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प कर रहे हैं, जो कि रशिया को न्यूसेंस क्रिएट करता रहे, कन्फ्यूजन करता रहे, बीच बीच में डालता रहे। उसको स्ट्राइक करने के लिए रशिया जो रिटेलिएट कर रहा है कि मैंने कीव, आपने जैसा भी दिखा रहे थे कि 10 बड़े शहर में ड्रॉप किया है, तो रशिया की कैपेबिलिटी है, अगर रशिया को पुश किया जाएगा तो ये स्टेप दोबारा लेगा। उसको शो करने के लिए रशिया की तरफ है। इनका जो आप बता रहे थे CIA और M6 का जो बॉस है, इन लोगों का इंटेंशन ये देश क्लियर करना चाहते हैं जेलेंस्की को कि भाई हम तुम्हें सहयोग देते रहेंगे, तुम लड़ते रहो। ये शांति की तरफ एक कदम भी नहीं होगा और ये नहीं चाहते शांति हो। जैसे चतुर्वेदी सर बता रहे थे कि दोनों देश परेशान हो चुके हैं, एटलीस्ट वहाँ की पब्लिक परेशान हो चुकी है, रशिया और यूक्रेन के। वो डेफिनेटली चाहते हैं कि हम शांति पर पहुँचे ताकि हमारा समझौता हो और हमारा नुकसान ना हो। यूक्रेन तो बहुत बड़ा सफ़र कर रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया ने पहले टारगेट नहीं किया था, जिनको बर्बाद करना नहीं चाहता था, उनको विवश होकर भी रशिया को उनको टारगेट करना पड़ रहा है।
ताकि जो छोटे मोटे इनके जो ड्रोन जो बन रहे हैं, आत्मघाती ड्रोन हैं जो आके क्योस कर रहे हैं, इनकी स्पीड कम करने के लिए। और एक बहुत बढ़िया रशिया ने स्टेप लिया, जहाँ ड्रोन बन रही है उस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। तो अगर इंटेलिजेंस रशिया की अगर अच्छी होगी और इनकी जितनी फैक्ट्री अगर तबाह कर देंगे, तब ये निगोशिएशन टेबल पर आएंगे और यूक्रेन को सारी बातें रशिया की माननी पड़ेगी। लेकिन सर सवाल यही कि क्या वाकई में नेगोशिएशन टेबल पर कुछ हल निकल पाएगा? संजय भारद्वाज सर, जैसा वीके चतुर्वेदी सर ने बोला कि जो ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है, यानी जो डोनेट्स्क और लुहांस्क का बड़ा इलाका है, वो मान लिया जाए कि अब यूक्रेन के हाथ से निकल गया है। अब सवाल यह कि डोनेट्स्क की अभी एक हमने तस्वीरें दिखाई, जो यूक्रेन का सैनिक है वो हाथ से झंडा लहरा रहा है, यानी कि अभी भी जो यूक्रेन है वो अपना क्लेम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इस आधार पर आपको लग रहा है कि कुछ बात हो भी पाएगी, या फिर जो युद्ध है और विध्वंसक होगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो डोनबास रीजन है, जो अभी आज के दिन रशिया के कब्जे में, रशिया के पास में है, रशिया चाहता है कि कुछ क्षेत्र जो, और इसमें ये मान के चलिए कि रशियन बहुल के लोग हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र को रशिया लूज नहीं करना चाहेगा। लेकिन इससे बड़ा जो मुद्दा है कि जहाँ पर यूक्रेन को और वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक अंदेशा है कि जो स्लोविक रीजन है पूरा, जिसको कहेंगे 1917 से पहले का जो क्षेत्र था, रशिया का प्रभाव था, रशिया वहाँ तक अपनी पहुँच बनाना चाहता है और इसीलिए रशिया इतना अग्रेसिव पूरे यूक्रेन में हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रशिया का ये बड़ा इंटेंशन था। रशिया एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना चाहता था। ईस्टर्न यूरोप में जो बढ़ता हुआ नाटो का प्रभाव है उसको कम करना चाहता था। जहाँ तक दूसरी बात आती है कि सवाल कहाँ होता है, जैसे बर्न का स्टेटमेंट एक गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि दो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो शब्द है, एक म्यूचुअल अश्योर्ड सर्वाइवल, एक होता है म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन। तो सर्वाइवल होता है कि आप नेगोशिएशन, पीस और डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं कि नहीं हम इसको सुलझाते हैं। दूसरा होता है म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन कि आप उकसा रहे हैं, आप एक पता है बर्न को कि रशिया एक न्यूक्लियर पावर है और अगर रशिया के अस्तित्व पर खतरा होगा तो निश्चित रूप से अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि खाली डिफेंस के लिए न्यूक्लियर क्रिएट नहीं किया जाता, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी अगर उस पर पूरा अस्तित्व पे खतरा होगा तो निश्चित रूप से जो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू हो जाएगा। और वो खाली रशिया के लिए घातक नहीं है, पूरे यूरोप के लिए घातक है। मुझे लगता है कि इस तरीके के गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए और इसको डायलॉग के मेरे को जो सॉल्यूशन समझ में आता है कि देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच क्या हो सकता है कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं करे और रशिया ये अश्योर करे ज़ेलेंस्की छोड़ेंगे नाटो में ना जाने की जिद। जी ज़ेलेंस्की छोड़ेंगे नाटो में जाने की? ज़ेलेंस्की तो मोहरा बने हुए हैं। ज़ेलेंस्की मुझे नहीं लगता आज अगर चुनाव हो जाए तो ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की जनता उसको समर्थन देगी, उसको चुनाव कराएगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन मुझे लगता है कि रशिया को अश्योर करना चाहिए कि हम यूक्रेन पे अटैक नहीं करेंगे, आप नाटो ज्वाइन मत कीजिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आखिरकार ये लोग एक ही हैं, ये पूरा स्लोविक रीजन की एक अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट एक ही है और रशिया और यूक्रेन रशिया का यूएसएसआर का पार्ट रहा है। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा और उसमें मुझे लगता है भारत और डोभाल साहब एक संजय सर अदा कर सकते हैं। संजय सर, सारा खेल दरअसल नैरेटिव पेश करने का है कि आप किस तरह से दुनिया के सामने अपना परसेप्शन देना चाहते हैं, चाहे वो ज़ेलेंस्की हो या पुतिन हो।